आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रायिकता। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। यहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या रखा है आपके लिए, एमसीक्यू भी है और प्लस इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक सिक्का उछाला जाता है तो इसके हेड आने की प्रायिकता क्या है। कह रहा है एक सिक्का उछाला जाता है तो इसकी हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए हमारे पास सिक्का क्या उछाला जा रहा है, सिक्का। तो सिक्के पर क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होता है। तो हमारे पास सिक्के पर टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 परिणाम हो जाएंगे। या तो वो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। अब उसमें से करा हेड आने की प्रायिकता। तो हेड कब आ रहा है, एक बार आया है। तो जब बार आया है हेड हो गया संभव परिणाम और कुल परिणाम कितने हो गए, 2। तो यह हो जाएगा हमारे पास 1/2 इसका आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पासा फेंका जाता है, इसके साथ आने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासा का मतलब क्या होता है, जो हम लूडो खेलते हैं ना उसी को बोला जाता है। तो पासे पर कुल टोटल कितने परिणाम होंगे, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। यह पासे पर टोटल परिणाम हो गए। अब इस पे करा 7 आने की प्रायिकता। तो क्या पासे पर कभी 7 आ सकता है, तो हमारे पास संभव परिणाम तो 0 रहेगा, क्योंकि पासे पर कभी भी 7 नहीं आ सकता है। और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। इसका इसमें भाग करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया है। एक हमारे पास ताश की गड्डी है, उससे एक पत्ता निकाला जा रहा है। तो कह रहा है कि बादशाह आने की प्रायिकता क्या है। पहले तो आप लोग के ताश के बारे में पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ से क्या किया जा रहा है, ताश का पत्ता है। तो हमारे पास क्या होता है, टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। 52 में देखिए क्या क्या होता है, 52 में लाल लाल कार्ड होता है, देखिए, और काला कार्ड होता है, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से 13 लाल हो जाएंगे, नहीं 26 ना। यहाँ से देखिए 26 लाल हो जाएंगे, 26 काला हो जाएगा। तो यह 52 हो गया। अब इसको भी क्या किया गया, 2 भागों में इसको भी विभाजित कर दिया गया है। हुकुम पान ईंट चिड़ी ये सब 2-2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। टोटल पत्तों में बादशाह कितने हो जाएंगे, 4। एक यहाँ पर इसके पास रहेगा, मतलब यह 13 है तो इसके पास एक बादशाह रहेगा। इसी तरह यह भी 13 रहेगा तो इसके पास एक बादशाह रहेगा। यह भी 13 रहेगा तो इसके पास एक बादशाह रहेगा। और इसमें भी 13 रहेगा तो इसके पास एक बादशाह रहेगा। तो एक बादशाह यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कुल टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। देखिए हमारे पास यह बादशाह कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल संभव परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। और कुल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, तो बटे 52 हो गया। इससे यह कैंसिल हो जाएगा। देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और है 4 से कटेगा 13। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 1/13। हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, 5वां क्वेश्चन हमारे पास करा है, क्या करा है, 1 से 10 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। 1 से 10 तक की संख्याओं में से क्या किया जा रहा है, एक संख्या को चुना जा रहा है। तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह संख्या सम हो। तो पहले हम कुल परिणाम लिख लेंगे, 1 से 10 तक संख्या। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह कुल टोटल हमारे पास संख्या हो गई। अब इसमें से करा है सम संख्या। तो सम संख्या क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो सम संख्या कितनी है, 5 है। तो संभव परिणाम 5 है। और कुल कितने संख्या है, 10 है, तो 10 हो गया। इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है एक पासा फेंका गया। एक पासा फेंका गया, फिर पासे की बात आ गई। जब पासा फेंका जाएगा तो उस पे परिणाम कितने आएंगे, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। यह पासे पर परिणाम हो जाएंगे। उसके बाद करा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यही हमारे पास अभाज्य संख्या होता है। तो हमारे पास अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे 1 से, तो पहली अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 5। यह क्या है, 3 हमारे पास अभाज्य संख्या है। तो देखिए संभव परिणाम कितने आ गए, क्योंकि 3 ही अभाज्य संख्या है तो संभव परिणाम 3 आ गए हैं। और कुल कितने परिणाम है, पासे पर 6 होता है तो यहाँ हो गया 6। इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है,
छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता जीरो है, यदि किसी घटना की प्रायिकता जीरो है तो वह घटना क्या होती है। अगर हमारे पास कोई घटना घटित हो ही नहीं रही है तो उसकी प्रायिकता जीरो है, तो इसलिए वो क्या रहेगी, असंभव घटना, मतलब हम उसको घटित कर ही नहीं पाएंगे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि यदि किसी घटना की प्रायिकता एक है तो उसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए वहां से एमसीक्यू या सब 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन क्या था, एमसीक्यू था। अब क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला बोल रहा है, करा है एक थैले में 5 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंद है। इसमें से एक गेंद यादृच्छिक का मतलब क्या होता है, बिना देखे निकाला जा रहा है। तो करा लाल गेंद के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और नीली गेंद के होने की प्रायिकता। तो पहले हमारे पास कुल गेंद मालूम होना चाहिए, क्योंकि सूत्र तो जान ही रहे हैं, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो हमारे पास कुल गेंद कितने हो जाएंगे, 5 लाल है प्लस 3 हरा है प्लस 2 नीला है, यही इतना है। तो यहाँ से जोड़ देंगे। देखिए 5 3 8 8 2 10, तो कुल कितने गेंद हो जाएंगे, 10 गेंद हो जाएंगे। ये तो हमारे पास कुल गेंद आ गया। अब इसके बाद करा है कि लाल गेंद के होने की प्रायिकता। देखिए लाल गेंद कितना उसको लिख दे रहे हैं, यहाँ से हमारे पास लाल गेंद कितना है, लाल को रेड दिखा दे रहे हैं, तो लाल गेंद है 5। उसके बाद हरे को क्या दिखा दे रहे हैं, ये ग्रीन से, यह है हमारे पास 3। और कितना है, नीला है, नीला को दिखा दे रहे हैं 20 से, ब्लू हो जाएगा, यह है 2। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से बोला है पहला ऑप्शन में, देखिए पहला ऑप्शन में क्या बोला है कि लाल गेंद के होने की प्रायिकता। तो हम क्या लिखेंगे, लाल गेंद के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद के होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितने हैं, 10 हैं, और लाल गेंद कितना है, 5 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/2। तो हमारे पहले का आंसर क्या हो गया, यही हो गया, पहला का आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि नीले गेंद के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, नीले गेंद के नीले गेंद के नीले गेंद के होने की प्रायिकता। नीले गेंद के होने की प्रायिकता देखिए कितना हो जाएगा। तो हमारे पास कुल कितने गेंद है, 10 है, और नीला गेंद कितना है, देख लीजिए। देखिए कुल गेंद कितना है, कुल गेंद 10 है, और नीला गेंद कितना है, देखिए ब्लू है, यहाँ पर 2 गेंद है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। संभव परिणाम हमारे पास 2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासा फेंका जाता है। तो पासा फेंका जा रहा है, तो पासे पर कुल कितनी संख्या होगी, 6 संख्या होगी। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यह पासे पर परिणाम कुल हो गए। अब कह रहा है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है, 5 है और क्या है, 6 है। तो यहाँ पर पहला लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या क्या हमारे पास है, 5 है और 6 है। तो यहाँ पर संभव परिणाम कितने हैं, 2 हैं, और कुल परिणाम कितना है, 6 है। यह इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। अगला देखिए क्या करा है। अगला करा है क्या, दूसरा वाला करा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या क्या है, 1 है 3 है 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1 है 3 है और यह 5 है, ये हमारे पास है। तो 1 3 5 है, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, 3 है, और कुल परिणाम कितना है, 6 है। ये इससे कैंसिल हो जाए तो कितना आएगा, 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी हो गया। देखिए क्वेश्चन आसान होता है, प्रायिकता से क्वेश्चन आसान ही पूछता है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से 20 तक की संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। 1 से 20 तक पूरा टोटल संख्या है, क्या है, 1 2 3 4, यह क्या है, 20 तक पूरा चलते चली गई है, यह 20 तक संख्या है। अब इसमें करा है कि 3 के गुणज होने की प्रायिकता। तो 1 से 20 तक में 3 का गुणज क्या क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 का गुणज क्या क्या है। देखिए पहला 3 का गुणज 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, फिर 3 दूना के 6 के बाद 3 3 का 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, यही ना। इसके बाद तो कोई नहीं मिलेगा, 3 7 21, 20 से ज़्यादा चला जाएगा। तो हमारे पास 1 से 20 तक है, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 1 से 20 तक में कुल परिणाम कितने होंगे, 20 परिणाम होंगे।
तो कुल परिणाम कितने हो गए, 20 हो गए। असंभव परिणाम कितने हो जाएंगे, देखिए कितना आया है, 1 2 3 4 5 6, संभव परिणाम 6 आया है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 दहा में 20। अब तो ये कटेगा नहीं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी देखिए हो गया। पेपर में बोल रहे हैं ना ऐसा ही आसान क्वेश्चन पूछेगा, आपको लोग आसानी से करके आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 100 छात्रों के पसंदीदा खेल का आंकड़ा दिया गया है। तो किसी विद्यालय में 100 छात्र हैं टोटल, और उनको क्या किया गया है, जो खेल वो पसंद करते हैं उनको उनका आंकड़ा दे दिया गया है। तो यहाँ से क्या है, क्रिकेट पसंद कितने छात्र करते हैं, 40, और फुटबॉल पसंद करते हैं 30, और बैडमिंटन पसंद करते हैं 20, और हॉकी पसंद करते हैं पूरा 10 लोग पसंद करते हैं। तो इसमें से करा है कि यदि एक छात्र यादृच्छा मतलब उसको बिना जाने कि कौन सा गेम पसंद करता है निकाला जा रहा है, मतलब उसको चुना जा रहा है। तो क्रिकेट पसंद करने की प्रायिकता और हॉकी न पसंद करने की प्रायिकता। तो क्रिकेट पसंद करने की प्रायिकता हमको बताना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, आपको लास्ट में एक हम होमवर्क भी दे के जाएंगे, आप उसको करके लाएंगे, तो उसके लास्ट में हम होमवर्क आपको दे के जाएंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम तो हमारे पास 100 तो है ही, इसमें कुल परिणाम कितना दे दिया, 100 दे दिया है। अब करा है क्रिकेट खेल के पसंद होने की प्रायिकता, मतलब क्रिकेट खेल कौन पसंद करता है। तो क्रिकेट वाले कितने हैं, 40 बच्चे हैं कि नहीं, तो 40 बच्चे हैं, तो संभव परिणाम कितना आएगा, 40 आएगा। अब कुल कितना छात्र दे दिया, 100, तो यहाँ पर लिख देंगे 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आएगा कितना, 4/10। अब ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 दूना के 4, 2 पंजे 10। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यह क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल को पसंद कर रहे हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला कर रहा है कि हॉकी पसंद न करने की प्रायिकता। तो हॉकी न पसंद करने की प्रायिकता, देखिए किसी के होने की प्रायिकता यहाँ पर ऐड कर देना है, देखिए नीचे किसी के होने की प्रायिकता प्लस किसी के नहीं होने की प्रायिकता का सम कितना होता है, 1 होता है। पर हमको तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे, उसके होने की प्रायिकता निकालेंगे। जब वह हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इधर ले जाके इसको माइनस कर देंगे, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, हॉकी खेल के पसंद करने की प्रायिकता लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉकी हॉकी खेल को पसंद करने की हॉकी खेल को पसंद करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हॉकी खेल को पसंद करने की प्रायिकता। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता, हॉकी खेल को पसंद करने की प्रायिकता। तो यहाँ देखिए हमारे पास संभव कुल टोटल कितने परिणाम है, टोटल लोग हैं 100, और उसमें हॉकी खेल कितना पसंद कर रहे हैं, तो हॉकी खेल देखिए कितना पसंद कर रहे हैं। हॉकी यहाँ से कितना है, 10 लोग है, देखिए यहाँ पर दिया है 10 लोग है ना हॉकी। तो यहाँ लिखेंगे संभव परिणाम है 10, टोटल तो 100 है, और संभव परिणाम हमारे पास कितना है, 10 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। तो हॉकी खेल को पसंद करने की प्रायिकता है ना, पर नहीं करने की प्रायिकता, तो उसको निकालेंगे PE डैश। तो बराबर क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 1/10 को। तो यह देखिए 10 से कम 10, 10 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 9/10 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमारा कंप्लीट हमने करवा दिया है प्रायिकता का। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। आपको मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपका क्वेश्चन है, यहाँ से बोल रहा है कि पीई बराबर 0.06, तब पीई डैश का मान बताना है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछता ही है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।